मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को आदर्श विद्यार्थी पाठ समझाऊंगी। आदर्श विद्यार्थी का मतलब है नीति नियम निर्धारित। आदर्श जो है अच्छा, विद्यार्थी मतलब छात्र। अभी देखो, प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। एक आदर्श विद्यार्थी में किन किन गुणों का होना जरूरी है, उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि एक आदर्श विद्यार्थी, एक अच्छा जो है छात्र कैसे बन सकता है, उन सब के बारे में यहाँ कहा है। देखो, संध्या का समय था, जो है संध्या का समय था, शाम का समय था। स्नेहा ने विद्यालय से आकर हाथ मुंह धोकर जलपान किया, फिर किताब लेकर बैठ गई। इतने में दिगंत और हेमंत हाथ में बैडमिंटन का रैकेट लेकर स्नेहा के घर आए। स्नेहा, दिगंत और हेमंत तीनों में गहरी दोस्ती थी। तीनों एक ही वर्ग में पढ़ते थे, वो एक घर के भीतर। यह क्या कहा गया है कि यहाँ तीन तीन मतलब दोस्तों के नाम यहाँ कहा गया है। एक है स्नेहा, दिगंत, हेमंत और संध्या। स्नेहा, दिगंत, हेमंत और जो है संध्या समय था। तो संध्या समय में क्या था, स्नेहा जो है विद्यालय से आकर हाथ मुख धोकर वो जलपान किया। तो जलपान करके वो किताब लेकर बैठ गई थी। तो दिगंत और हेमंत बैडमिंटन लेकर उसके पास आता है और उससे खेलने के लिए पुकारता है, परंतु जो है तीनों एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। तीनों, यह कहा गया है, तीनों एक ही वर्ग में, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे घर के भीतर एक बार देखो क्या कहा है, वे घर के भीतर घुस गए। तो हेमंत और दिगंत घर के भीतर घुस गए और खेलने के लिए स्नेहा को बुलाने लगे। स्नेहा क्या कहती है, देखो, दिगंत तुम लोग ही जाओ और खेल लो, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे अब पढ़ना है। तो स्नेहा बोलती है कि उसे खेलना नहीं है, उसे पढ़ना है। तो देखो, स्नेहा के पिताजी घर में थे, तो वे स्नेहा की बातें सुन रहे थे, अतः वे बाहर आए। तो स्नेहा के पिताजी घर में ही थे, तो स्नेहा की बातें सुनकर वो बाहर आए। तो पिताजी कहते हैं, बेटी, एक आदर्श विद्यार्थी इस तरह की बातें नहीं करते। आदर्श विद्यार्थी पहले समय को बांट लेते हैं और फिर प्रत्येक समय को प्रत्येक काम पर लगा देते हैं। क्या पिताजी ने क्या कहा कि पिताजी ने स्नेहा से कहा कि बेटी, आदर्श विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। आदर्श विद्यार्थी जो है क्या करते हैं, समय को बांट लेते हैं और उसके अनुसार प्रत्येक काम को मन लगाकर करते हैं। स्नेहा बोलती है, मैं भी तो समय बर्बाद नहीं करती। स्नेहा बोलती है, वो भी समय बर्बाद नहीं करती। पिताजी, हाँ नहीं करती, पर एक आदर्श विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने लिखने में ही 100-200 घंटे लगा नहीं करते। तो पिताजी बोल रहे हैं कि आदर्श विद्यार्थी वो नहीं होता जो हर समय में किताब ही पढ़ते रहे। दिगंत, जी मैं इसलिए बहुत देर तक खेलता हूँ। तो दिगंत बोलता है कि वो खेलता ही रहता है। पिताजी, सिर्फ खेलते रहना ही आदर्श विद्यार्थी का काम नहीं है दिगंत, पढ़ाई लिखाई भी समय पर करनी चाहिए। इसके अलावा रोज का समाचार पत्र पढ़ना, घरों का काम, हाट बताना, शाम सुबह घूमना, समाज, घर और अपने देश के प्रति फर्ज निभाना आदर्श विद्यार्थी का काम है। तो पिताजी क्या कहते हैं दिगंत जब बोलता है कि वो खेलता रहता है, तभी स्नेहा के पिताजी कहते हैं कि खेलते रहना ही आदर्श विद्यार्थी का काम नहीं है। आदर्श विद्यार्थी का काम है कि समय पर पढ़ाई लिखाई करे, खेले कूदे, देश और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाए और घूमे, घर के कामों में हाथ बटाए। तो इन सभी कामों को जो करते हैं वही आदर्श विद्यार्थी कहलाते हैं। अभी देखो, हेमंत क्या कहते हैं। हेमंत, साथ जी, आप जो आदर्श विद्यार्थी के बारे में बता रहे हैं, तो हेमंत बता रहा है कि आदर्श विद्यार्थी के बारे में जो स्नेहा के पिताजी बता रहे हैं, कृपया बताइए, तो एक आदर्श विद्यार्थी के लिए कौन से गुणों का होना जरूरी है। तो हेमंत पूछ रहा है स्नेहा के पिताजी से, स्नेहा, जी पिताजी, हमें जरा समझा दीजिए कि हमें कैसे आदर्श विद्यार्थी बनकर घर, समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरह स्नेहा भी पिताजी से पूछती है कि किस तरह हम आदर्श विद्यार्थी बन सकते हैं। पिताजी, अच्छा ठीक है, सुनो, दिगंत, हेमंत तुम लोग भी बैठ जाओ। तो स्नेहा के पिताजी ने क्या कहा, तीनों को बैठने के लिए कहा। अभी वो बताएंगे कि आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए।
तो आदर्श विद्यार्थी को समय के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। पहला जो है गुण कैसा होना चाहिए, आदर्श विद्यार्थी तुम लोग भी अच्छे से देखो कि आदर्श विद्यार्थी तुम लोगों को कैसा होना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी होने के नाते उससे पहले अपने पाठ तैयार करना चाहिए। तुम लोगों को जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपने पाठ को, अपने किताब को अच्छे से पढ़ो, ठीक इसी तरह जो है स्नेहा के पिताजी भी स्नेहा और दोनों को, हेमंत दिगंत को भी समझा रहे हैं कि पहले अपना पाठ अच्छे से पढ़ना है, दूसरा पर क्या करना है, पुस्तक, कॉपी, शरीर और सभी वस्तुओं को स्वस्थ व्यवस्थित रहे, और क्या करना है, अपने शरीर को अच्छे से रखना है और कॉपियों किताबों को अच्छे से रखना है। तीसरा जो है खेलना भी होगा। आदर्श विद्यार्थी होने के लिए खेलना भी जरूरी है। उसे नियमित रूप से खेलना चाहिए ताकि अपने शरीर को मजबूत बनाए रख सके, और शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, हमें खेलना भी होगा। तो अभी देखो नेक्स्ट पेज देखो। कारण स्वस्थ पर ही जीवन के सारे सुख आधारित है, और स्वस्थ रहने से ही हमारा सुख रहेगा, नहीं तो हम बीमार पड़ने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए स्नेहा के पिताजी ने कहा है स्वस्थ रहना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अच्छे लोगों से संपर्क रखे तथा बुरे लोगों से यथाशक्ति बचकर रहे। और क्या कहा है स्नेहा के पिताजी ने कि आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अच्छे लोगों से संपर्क रखे, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करे, बुरे लोगों को त्याग दे। और तुम लोगों के लिए भी यही सलाह है मेरी कि तुम लोग भी आदर्श विद्यार्थी यदि बने हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं बने हो अभी तक तो क्या करो, तुम लोग भी अच्छे लोगों के साथ ही रहो, बुरे लोगों को त्याग करो। अनुशासन बनाए रखना आदर्श विद्यार्थी का एक और मुख्य काम है। अनुशासन मतलब शासन होना जरूरी है। आदर्श विद्यार्थी को शासन में रहना जरूरी है, जहाँ तहाँ घूमना नहीं जाना, कि जो है माँ पापा के बात ना सुनना, ये सब अनुशासन में नहीं आता। अनुशासन में आता है कि मम्मी पापा की बात सुनना, पढ़ना अच्छे ढंग से, खेलना भी समय के अनुसार सब करना, अनुशासन होना चाहिए। यह आवश्यक है कि अनुशासन में रहे, और अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है आदर्श विद्यार्थी के लिए। तो अनुशासन और सफलता में घनिष्ठ संबंध है। सफलता पाने के लिए अनुशासन होना जरूरी है। याद रखना, जहाँ अनुशासन है वही सफलता है, जहाँ अनुशासनहीनता है वहाँ असफलता ही असफलता है। यदि अनुशासन नहीं है तो सफलता पाना असंभव है। आखिर तुम लोग समझ गए होंगे ना आदर्श विद्यार्थी किस तरह दूसरों के लिए स्वयं एक आदर्श बन जाता है। तो स्नेहा के पिताजी ने अच्छे तरीके से समझाया उन लोगों को। तो बाद में उन्होंने कहा कि देखा ना तुम लोगों ने आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, और आदर्श विद्यार्थी को एक कैसा मतलब आदर्श व्यक्ति बनना होगा। तीनों जी हाँ, तीनों ने अच्छी तरह से सुना और जी हाँ कहा। अब हम पूरी तरह समझ गए कि अध्ययन, अनुशासन, खुद आत्मनिर्भरशील बनते हुए दूसरों की सेवा करना, शरीर की दिमागी मजबूती के लिए खेलना, उन लोगों को सब कुछ मालूम चल गया। अभी देखो पिताजी क्या कहते हैं। शाबाश, मुझे आशा है कि आज से तुम लोग जरूर एक आदर्श विद्यार्थी बनने की कोशिश करोगे। स्नेहा जी पिताजी, हेमंत दिगंत जी चाचा जी नमस्ते। तो तुम लोगों को पता चल गया कि एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी को समय के अनुसार पहले तो अनुशासन में रहना जरूरी है, और क्या कहा है इसमें, आदर्श विद्यार्थी को समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, खेलना चाहिए, सब कुछ समय के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहो, ऐसा नहीं कि खेलते ही रहो, ऐसी बात नहीं है। कि समय के अनुसार सभी कामों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अपने किताब कॉपियों को अच्छे से रखना चाहिए टेबल पर। यहाँ और क्या कहा है, घर के कामों में हाथ बताना चाहिए। इन सभी काम जो है, ये सभी काम जो है एक आदर्श विद्यार्थी जो है करता है, जो तुम लोग भी करना।